बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अभी हम आए हुए हैं होली प्रॉमिस हॉस्पिटल में और यहाँ पे घूम के हमने देखा है तो जो व्यवस्था एक अस्पताल की होनी चाहिए वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे मौजूद है। आप अपना परिचय देते हुए सबसे पहले अपना परिचय दीजिए मैम। जी, मेरा नाम डॉक्टर ऋचा झा हुआ। मैं यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ इस हॉस्पिटल में। ये हॉस्पिटल पिछले 5 साल से इस एरिया के और दूर से भी जो भी लोग आते हैं उनकी सेवा के लिए उपस्थित है और यहाँ पे अच्छी सेवा दी जा रही है, सस्ती सेवा दी जा रही है, यह सबसे ज़रूरी बात है। और यहाँ काफ़ी मरीज़ संतुष्ट होकर जा रहे हैं हमारी सेवाओं से। मैम, गायनिक की आप डॉक्टर हैं और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजकल अब अपने प्रदेश में, बिहार में जो है सो ज़्यादातर गायनिक का पेशेंट जो है सो डिलीवरी के समय में जो है सो कुछ ज़्यादा क्रिटिकल केसेस आ जाती हैं और डिलीवरी से कहीं ना कहीं महिलाएं डर सी गई हैं कि नहीं डिलीवरी नहीं, साल भर बाद या 2 साल बाद मुझसे इसे झिझक रही हैं। तो आपसे ये जानना चाहेंगे मैडम कि जो हमारे उन श्रोताओं के लिए क्या कुछ संदेश रहेगा, क्योंकि बढ़ते उम्र में अगर उम्र भी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं डिलीवरी में भी परेशानियां होती हैं, कठिनाइयां होती हैं, इस सब पे क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो अभी हम जैसे जानते हैं अभी का कंडीशन जैसा है, लोग काफ़ी देर से शादी हो रही है या फिर अपने करियर में व्यस्त होते हैं, जिसके कारण उन्हें खुद से कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर IVF या आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करके प्रेगनेंसी हो पाती है इनकी। तो वो ऐसे में ही बहुत हाई रिस्क केस हो जाता है खुद से ही। फिर ऐसी महिलाओं को चूँकि लेट से इनका गर्भ ठहरता है, उम्र अधिक हो जाती है, जिसके कारण हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ वगैरह होने की संभावना इनमें ज़्यादा रहती है। और भी अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे अगर प्लेसेंटा प्रीविया हुआ या जितनी भी हाई रिस्क कंडीशंस होती हैं प्रेगनेंसी में, इस हॉस्पिटल में सबका इलाज यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरह से होता है। क्योंकि हमारे यहाँ ICU इन हाउस है तो कहीं और मरीज़ को शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी कठिनाई आई तो नीकू हमारा इन हाउस है, तो यहाँ पीडियाट्रिशियंस के अलग अलग शिफ्ट हैं जो आते हैं यहाँ पर और अच्छा उपचार करके जाते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ इस अस्पताल में जो है सो पूरी देख रेख के साथ बच्चों का भी ध्यान रखा जाता है और पेशेंट का पूरी तरह से ध्यान रखा। आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे मैडम कि इस अस्पताल में ज़्यादातर महिलाओं में किस प्रॉब्लम को लेकर के यहाँ पर पेशेंट ज़्यादातर आती है? देखिए, अगर अलग अलग उम्र के महिलाओं की अलग अलग समस्याएं होती हैं। जैसे अगर एडोलेसेंट एज की बात करें तो यहाँ PCOD का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा अभी देखने को मिल रहा है, यानी पॉलीसिस्टिक ओवरीज, जिसमें वेट गेन होता है, मासिक धर्म सही समय पर नहीं आता, आगे बढ़ के आता है पीरियड्स। तो ये समस्या एडोलेसेंट एज ग्रुप में है। अगर हम रिप्रोडक्टिव एज की बात करें तो इनफर्टिलिटी यानी कंसीव करने में आगे बढ़ें 40 to 50 ईयर्स के एज ग्रुप में इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या हैवी पीरियड्स, मतलब जैसे अगर पीरियड्स में अधिक ज़्यादा ब्लीडिंग होना या पेनफुल पीरियड्स होना, इन समस्याओं का, या डिस्चार्ज होना, इवन कि कैंसर डिटेक्शन, ये सब भी हम लोग यहाँ पे करते हैं। हिस्टोस्कोपी भी है हमारे यहाँ, दूरबीन द्वारा भी यहाँ पे सर्जरी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का भी इलाज यहाँ होता है। कहीं ना कहीं मैडम महिलाएं अपने खाने और पीने की आदतों में अगर सुधार लाए तो बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जिससे कि बचा जा सके। तो हम चाहेंगे कि कुछ नियमित जो भोजन होती है और जो व्यायाम होते हैं उसकी भी जानकारी आप हमें दें। जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि अभी का जो हमारा ट्रेंड है, जो हम लोग वेस्टर्न कल्चर को इतना ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो जंक फूड खाने की प्रवृत्ति है वो बच्चों में भी अभी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, जिसके कारण एडोलेसेंट एज ग्रुप में, यानी जो 14 से लेकर 18-20 साल की जो लड़कियाँ होती हैं, किशोरियाँ जो होती हैं, उनमें ओबेसिटी की शिकार हो रही हैं। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए खान पान में सुधार होना बहुत ज़रूरी है। जंक फूड को अवॉइड करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, ज़्यादा फाइबर इनटेक रखना है डाइट में, पानी का मात्रा अधिक रखना है और जहाँ तक हो सके रेड मीट अवॉइड करना है। तो इन सब चीज़ों को, और मिक्स्ड एक अच्छा हेल्दी, मतलब जैसे बैलेंस्ड न्यूट्रिशन हमें लेना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। और आगे चल के, जैसे अगर ये जो PCOS की जो महिलाएं होती हैं, इनको आगे चल के डायबिटीज़ होने का भी बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। मोटापा इनका जो है वो बहुत ज़्यादा, ये शिकार होती हैं ओबेसिटी की। तो वो भी एक बहुत ज़रूरी है, अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना और अपने खान पान पर अच्छे से नियंत्रित करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए मैडम, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।